हरिद्वार में मेयर पति अशोक शर्मा और मंत्री प्रतिनिधि किशन बजाज एक दूसरे पर जमकर बरसे। आपको बता दें कि मेयर पति अशोक शर्मा ने कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक पर कई आरोप लगाए और अपशब्दों का प्रयोग करते हुए तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि डूबकर मर जाओ मंत्री, जिस तरह से तुमने शहर में तमाम जगहों पर कब्जे किए हुए हैं और अपनी गुंडागर्दी चला रखी है, उसे अब ज्यादा दिन चलने नहीं दिया जाएगा। हम तो भाजपा का धन्यवाद करना चाहते हैं, वो जियो पे बोले जो केवल 2 इंच ही खोद रही है सड़क, और जो इतने बड़े बड़े जिन्होंने गड्ढे खोद दिए उस पर भाजपा का ध्यान नहीं जा रहा। सब अंडरग्राउंड जितनी भी जो है योजनाओं पे खुदाई चल रही है, एक एक पैसे की रोड कटिंग जमा कराई जाएगी और इनसे हिसाब लिया जाएगा कि इनके आदेश से इन्होंने महापौर को जो है बाईपास करा। मीटिंगें बैठाते हैं खुद मंत्री मदन कौशिक, मीटिंग बुलाता है, एक भी मीटिंग में महापौर को नहीं बुलाता, अपने पार्षदों को बैठाता है, 42 पार्षदों को। शर्म नहीं है मदन कौशिक को? महापौर को बाईपास करके डूम मार मदन कौशिक, बाईपास करते हो मेयर को जिसे जनता ने चुना है और फिर आरोप लगाते हो। लाओ कोई प्रूफ है तो। मदन कौशिक अगर कान से सुन रहा है, बहरा है, तो प्रूफ ला, अपने चेलों के हाथ में दे कोई। अगर कहीं महापौर का साइन है तो दिखा, पानी हो जाएगा। अरे शर्म कर, शर्म कर, एक जनता को आएगी तुझे मदन कौशिक। बेशर्मी की भी हद होती है। ये छोड़ दिए अपने नौकर, पैसों पे बिकने वाले, अवैध कब्जों वाले, जितने ये मदन कौशिक के आदमी बोल रहे हैं सब अवैध कब्जों में शामिल है। सब नगर पालिका की जमीनों में कब्जे करे हुए हैं। सब ने जो है पता नहीं कितने विभागों की जमीन जो है दाब रखी है। ये बात करेंगे आज, ये ईमानदारी का उपदेश देंगे आज। डकैत आज जो है ईमानदारी का उपदेश देंगे, चोर आज ईमानदारी का उपदेश देंगे। आज डकैत भ्रष्टाचार की बात करेंगे। अरे जिनके घर जो है ना, जिनके महल शीशे के होते हैं, वो गरीब के झोपड़े में पत्थर नहीं मारते। दिखाओ आप, अगर मेयर के किसी भी साइन पे हस्ताक्षर हो, मेयर किसी भी मीटिंग में शामिल हो, मेयर को आपने आमंत्रित किया हो, मेयर के नाम आपने कोई चिट्ठी दी हो। ये हरिद्वार की जनता है जिसने आपको मेयर के चुनाव में धूल चटाई, 22 में भी आपको धूल चटाएगी, ध्यान रखना आपको। वहीं मंत्री प्रतिनिधि किशन बजाज ने मेयर पति द्वारा दिए गए बयान पर तीखे स्वर में जवाब तलब किया और जमकर बरसे। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ रहा था और देख भी रहा था और सुन भी रहा था, सारी चीज गौर से सुन रहा था, उनकी शब्दावली भी देख रहा था, किस तरीके से वो शब्दावली का यूज कर रहे थे एक मंत्री के लिए। मुझे लगता है कि उनके संस्कार ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि वो एक अच्छे स्कूल में पढ़े लिखे नहीं है कि जिस तरीके से शब्दावली का उपयोग करना चाहिए। विपक्ष होता है, आईना दिखाने के लिए होता है और हम उस विपक्ष को सामने हम अपनाने के लिए भी तैयार है, लेकिन किसी के शब्द को यूं कहना कि तू डूब के मर जा, तू ये मर जा। तो सुनो अशोका जी, आज तक कभी नाम नहीं लिया, मेयर प्रतिनिधि के रूप में आप पूरे शहर में काम करते हो, तो सुनो कि पहले यहाँ पर मंत्री का प्रतिनिधि किशन बजाज खड़ा है, पहले इससे तो सामना कर ले। और कहीं नगर निगम की करने की बात की, नगर निगम की जमीनें कब्जा रखी है, और रही ये बात कि तुमने मेयर को कहीं बुलाया नहीं, तो इतिहास में जाओ, जब हरीश रावत मुख्यमंत्री था और यहीं पर सीजी कंट्रोल टावर पे मीटिंग करता था और हमारे मेयर मनोज गर्ग को एक साइड किया करते थे। लेकिन हमारे मदन कौशिक जी, अगर दुकानों और किसी भी कार्यक्रम का उद्घाटन हो तो आप पुराने चित्र पत्रिका के माध्यम से खोल कर देखो, उसमें माननीय मदन कौशिक जी अनीता शर्मा जी के साथ रिबन काट रहे हैं। फिर कह रहा हूं कि अपनी शब्दावली को सुधार लीजिए। हम उस परिवार के लोग हैं जो शब्दावली को सही तरीके से उपयोग करते हैं। अगर आपकी परवरिश ठीक नहीं हुई ना, तो आप अपनी परवरिश ठीक नहीं हुई तो इस राजनीति की उसमें आप जिसके प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, कम से कम उनकी मर्यादा का ख्याल रखिए और यूं मत कहिए कि मदन कौशिक डूब के मर जाइए। हम उनके प्रतिनिधि, पहले हमसे निमट लीजिए, किशन बजाज से निमट लीजिए, तब मदन कौशिक जी के पास पहुंचेगा। अपनी शब्दावली जी को संभाल लीजिए, वरना अन्यथा इससे करारा जवाब सोशल मीडिया के माध्यम से। क्यों? क्योंकि पुराने बुजुर्गों ने कहा है कि मारने वाले का हाथ रोक सकते हैं, बोलने वाले की जबान नहीं रोक सकते। इसलिए आपको कौन रोक सकता है? आप कुछ भी बोलिए, विपक्ष है, लेकिन मर्यादा में बोलिए। ये उंगली इसलिए उठा रहा हूं कि मर्यादा में बोलिए, अन्यथा ये उंगली नहीं, समझ जाइए। समझदार के लिए इशारा काफी होता है। कांग्रेस पार्टी जी, प्रीतम सिंह जी, मैं आपको अनुरोध करूंगा, आपकी शब्दावली बहुत ही एक निम्न रूप से रहती है। आप समय समय पर विपक्ष के नाते मुद्दा उठाते हैं, लेकिन तरीके से उठाते हैं। आपको संज्ञान लेना चाहिए। अगर संज्ञान नहीं लिया तो इस तत्काल इस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फिर किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे
इसके लिए एक छोटी सी शायरी कह देता हूं कि आईने की नजर ना लग जाए ऐसा सिंगार मत करना, और तीर तेरी तरफ ही आएगा हवा में शिकार मत करना, और डूब जाने का अगर खतरा हो ना तो ऐसे दरिया को पार मत करना।